सर में चोट लगने की वजह से जरका की वही मौत हो जाती है तो सोहा ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता, वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। साथ खड़ा जावियार सोहा को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। टेस्ट करने के बाद लेडी डॉक्टर जावियार के पास आकर कहती है, मुबारक हो आपकी बीवी उम्मीद से है। ये सुनकर जावियार की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। वो घर आते ही जारा को कॉल करके कहता है, बहुत जल्द तुम पुप्पो बनने वाली हो सोहा, उम्मीद से है। ये सुनकर जारा जावियार से कहती है, जब तक बच्चा पैदा नहीं होता सोहा घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। मैं शाम होते ही यशवंत को लेकर वहां आ जाऊंगी। आज के बाद सोहा मेरी जिम्मेदारी होगी, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जारा जावियार से ये बातें कर रही होती है, तभी पीछे से किरण की सारी बातें सुनकर हैरान हो जाती है। इसके दिल में जावियार को हासिल करने की वो जो आखिरी उम्मीद बची थी वो नहीं रही। इसी दौरान किरण के शैतानी दिमाग में प्लान आया। वो दिल में अहद कर लेती है, चाहे जो भी हो जाए मैं सोहा का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दूंगी। ये बच्चा जाया होते ही जावियार को सोहा से शदीद नफरत हो जाएगी और वही समझेगा कि सोहा ने जानबूझकर मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया। इधर जकिया को जब खबर मिली सोहा प्रेग्नेंट है तो इसकी आखिरकार खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। वो मिठाइयों से बड़ी टोकरियां लेकर जावियार के घर आ जाती है। सोहा जकिया को गले लगाकर कहती है, सबकी क्या जरूरत थी, आखिरकार गुड न्यूज हमें मिली तो हमारा हक बनता था आपको मिठाई खिलाने का। ये सुनकर जकिया सोहा से कहती है, मैं जानती हूँ यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन खाली हाथ आना मुझे मुनासिब नहीं लगा तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तमाम कर लिया। यहाँ यशवंत घर आ गया है। आखिरकार तो जारा इसे सोहा और जावियार के बच्चे के बारे में बताती है और यशवंत बगैर कोई इनकार किए जारा को लेकर जावियार के घर आ रहा होता है। तभी किरण जारा के पास आकर कहती है, मैं अकेले यहाँ कैसे रहूंगी, वैसे भी वहाँ काम बहुत ज्यादा होंगे, आप अकेली थक जाएंगी हाथ बटाने के लिए। जारा किरण को भी अपने साथ लेकर जावियार के घर आ जाती है, लेकिन इन लोगों को खबर नहीं होती किरण सोहा और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए घर में आई है। जैसे ही ये लोग जावियार के घर आए तो जारा सोहा को गले लगाकर कहती है, कई सालों के बाद हमारे घर में खुशी की लहर आई है, खुदा करे हमारे इस घर में खुशियां ऐसे ही बरकरार रहें। बाकी रही बात तुम्हारे खाने पीने की, वो सब मैं करूंगी। सुनकर सोहा इनकार करती है तो जारा, तुम्हारे आने वाला बच्चा कमजोर होगा, इससे जावियार की आखिरकार एक्टिविटी देखने के लिए तुम्हें ये सब कुछ करना होगा। बाकी मेरा तुम पर कोई एहसान नहीं होगा, ये मेरा फर्ज है, मैं अपने फर्ज को बाखूबी निभाऊंगी। बार बार कहने पर आखिरकार सोहा जारा की बात मान लेती है। जारा तो सोहा की खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन यहाँ पर किरण से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैसे ही सोहा की डिलीवरी के करीब दिन आते हैं तो किरण मौका देखकर आधी रात को सोहा के रूम के आगे ऑयल गिरा देती है, ताकि जैसे ही सोहा रूम से बाहर निकल कर आने लगे पाँव पिसने की वजह से वो जमीन पर जा गिरे और इस तरह इसका मिसकैरेज हो जाए। किरण तो अपना प्लान कामयाब कर चुकी थी, लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई। सोहा होते ही सोहा से पहले जावियार की अचानक खुली होती है तो वो उठकर रूम के बाहर आए। इसकी नजर जैसे ही ऑयल पर पड़ी तो ये देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। वो जारा को आवाज लगाकर अपने पास बुलाता है। जारा आते ही ऑयल देकर जावियार से कहती है, ये आखिरकार किसकी हरकत है, किसने ये जानबूझकर किया है। कोई सोहा और तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, तुम पता करो आखिर कौन है इस घर में हमारा दुश्मन। जैसे ही हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही जावियार घर के सारे सीसीटीवी कैमरा की वीडियोस निकालते हैं तो आगे किरण का असली चेहरा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। जारा जो आज तक किरण को अपनी बहन मानती है, ये आज इससे किरण से शदीद नफरत हो जाती है और वो कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आखिरकार गुस्से में जावियार किरण को थप्पड़ मार देता है। मैं तुम्हें हमेशा अपना अच्छा दोस्त समझता है, लेकिन तुमने जो हरकत की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आखिरकार तुम्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम हमारी खुशियों को आखिरकार मातम में बदलना चाहती हो। ऐसा क्यों है किरण, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी किरण कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और सोहा के साथ मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें हासिल करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकती।